नमस्कार साथियों, मैं अमूमन आपको प्रोग्रेसिव फार्मर्स से मिलाता हूं जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड के होते हैं। आज मैं सेलाकुई के राजा रोड से गुजर रहा था तो मेरी नज़र यहाँ पर संदीप भाई हैं, उनके फार्म पे पड़ी। उन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पर 5 बीघे पे स्ट्रॉबेरी का फार्म लगाया है और बहुत अच्छा काम उनका चल रहा है। हालांकि बारिश से उनकी फसल को बहुत बड़ा नुकसान मैं कहूँगा यहाँ पर हुआ है। पूरी तरह से ये स्ट्रॉबेरी की फसल बर्बाद हो गई है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहता है, उसके पास ज़मीन है, अगर वो स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहता है, फार्म लगाना चाहता है, उसके लिए क्या कुछ करना होता है। संदीप भाई बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ बहुत ही नुकसान हो गया, लगभग सारी स्ट्रॉबेरी सब आप। हाँ सर, ये बारिश की वजह से नुकसान काफ़ी होता है इसमें। इसके लिए तो बारिश एक वो है, नुकसानदायक बहुत है ये। अच्छा, हाँ जी। तो रिस्क फैक्टर इस पे सबसे ज़्यादा। हाँ जी, इसमें बारिश नहीं, का फिर भी तूफान आप का। करते हैं। हाँ जी। हाँ, तो जरा बताइए, अगर कोई स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहता है उत्तराखंड में, उसे क्या करना चाहिए, जरा मुझे बताइए। वैसे सर सबसे पहले तो अगर अच्छी अपने पास लैंड हो तो उससे अच्छी वातावरण हो सकती। सबसे पहले तो अपनी लैंड होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है कि ये काफ़ी वो है, महंगी कॉस्टली फसल है ये, जो कि अपने उसमें अब हाँ, जो कि तो मतलब पैसा ज़्यादा लगता है, इन्वेस्टमेंट हाँ, ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। हाँ। अगर आप किराए पे लोगे तो उतना आप निकाल नहीं पाओगे। हाँ, तो ज़मीन सबसे पहले आप कह रहे हैं, हाँ ज़मीन जी। अपनी होनी चाहिए साहब। हाँ जी, हाँ जी, सबसे हाँ, ज़मीन अपनी ठीक होनी है, चाहिए। ठीक है। दूसरा, जब आप जैसे आपने 5 बीघे में लगाया जी, तो जी। आपकी लागत कितनी आती है? मतलब कितना पैसा खर्च करना पड़ता है इसे पूरा तैयार तो करने में? इसमें 5 बीघे में लगभग आपका स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक 2.5 से 3 लाख रुपए 5 इन्वेस्टमेंट। बीघे में? हाँ जी। ठीक है। और फ्रूटिंग कब होती है आपकी? कब आप लगाते हैं और फ्रूटिंग कब होती है? ये हम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगा देते हैं। हाँ, और उसके बाद इसका ये जनवरी स्टार्टिंग में फ्रूटिंग चालू रहती है। ओके। जनवरी से कब तक चलती है? जनवरी से अप्रैल लास्ट तक। तो आपका जो मार्केट है वो कहाँ है? उत्तराखंड में ही है? हाँ जी, उत्तराखंड के देहरादून मंडी में ही है। बिक जाता है? हाँ, बिक जाता है। रेट क्या जाता है? रेट वही रहता है, लगभग आप अमूमन मान के चलो 100 से 150 रुपये पर केजी के हिसाब से। 100 से 150 रुपए पर केजी के हिसाब से। स्टार्टिंग में तेज भी रहता है ना ये। हाँ। तो एवरेज इसका यही आता है 100 से 150। 100 से 150 रुपए। तो साल का 5 बीघे से आपका औसत आय क्या है, आपका खर्चा हटा के? औसत आय सर लगभग 5 से 6 लाख के बीच में हमें प्रॉफिट हो जाता है इसमें। साल में 5 जी। बीघे में 5 से 6 लाख रुपए आप बचा लेते हैं। हाँ जी। और हाँ जी। कितने लोग लगते हैं आप परिवार के? परिवार के हम 3 से 4 सदस्य रहते हैं यहीं पे। वो अपना वो लगे रहते हैं। और पे हमारे पास आजीविका के साधन है नहीं ना। तो आपने कभी ये नहीं सोचा उत्तराखंड से बाहर पलायन कर लूं, कहीं नौकरी कर लूं? नहीं, इसके बारे में कभी सोचा नहीं हमने। हाँ, घर परिवार में ही अच्छा लगता है, यहीं पे अपना थोड़ा बहुत रोजगार है हमारे पास। हाँ। यहीं पे। मतलब जिसके पास जमीन है वो ये कर सकता है, हाँ जी, बिल्कुल। अगर जमीन अपनी है। जी, जी। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ बहुत नुकसान हो गया, तो हाँ जी। इसकी भरपाई के लिए कभी कोई इंश्योरेंस वगैरह आप कराते हैं किसी तरह का? इंश्योरेंस का अभी तक तो हमने इसका करवाया नहीं है। हाँ। इसकी थोड़ा हमें जानकारी भी है नहीं इतने इसके बारे में। तो आपको ये जो हमारे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जी। के फील्ड ऑफिसर होते हैं, ये आते हैं आपके पास? हाँ, आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, बल्कि प्लांट प्लूंट के बारे में जानकारी देते हैं आपको? हाँ, देते हैं। हाँ। कोई कभी इंश्योरेंस के बारे में उन्होंने बताया भी नहीं। हाँ। ना हमें पता चला इसका आज तक। मुझे लगता है अगर आप इसका इंश्योरेंस कराते जी। तो कम से कम इस नुकसान से आप बच जाते। तो आप क्या सलाह देंगे उत्तराखंड के युवाओं को कि ये एक अच्छी खेती हो सकती है जिसके पास जमीन हाँ है? जी, जो मेहनती युवा है वो इसकी खेती कर सकता है। हाँ। वो अपना घर बैठे रोजगार है ये। हाँ। कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। और जिसको जानकारी लेनी है हाँ जी, वो संदीप हमसे भाई के contact पास आ कर सकता है। हाँ जाए, जी। सेलाकुई में राजा रोड। हाँ जी। तो मैं आपका नंबर भी दे दूंगा। जी, जी। हाँ तो जी। मैं चाहता हूँ यहाँ पर और भी ज्यादा लोग जो है। हाँ जी, ये पूरे इलाके में हमारे सेलाकुई देहरादून पूरे में यहाँ हम ही लगाते हैं सिर्फ, अच्छा, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो आपने दूसरे लोगों को कन्विंस नहीं किया कि साहब आप भी लगाओ, देखो हमें तो फायदा नहीं, होगा? वो सर कन्विंस क्या है कि इसमें वो इन्हें इसी में रहना पड़ता है ना, हमें हाँ। खेत में रहना पड़ता है। और लोग क्या है, अपना गेहूं बो दी, मक्का बो दिया, गन्ना लगा दिया, वो चले गए अपने कहीं तो और घूमने। आपने एक व्यवस्था दी है कि अगर कोई आके यहाँ से खुद ही तोड़ के ले जी। जाना चाहे, वो भी सुविधा आपने दी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये संदीप भाई हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, सेलाकुई के पीछे राजा रोड में इनका ये 5 बीघे का फार्म है जहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। तो जाहिर है, मैं हमेशा कहता हूँ अगर हमारे पास ज़मीन है और हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, बेचने के बजाय मुझे लगता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और फार्मिंग के इस मॉडल को भी हम अपना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।